नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एंड्रोफोर इज अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय, तो योर ऑप्शंस आर इंटरनोड, नोड, सेपल्स एंड पेटल्स। तो देखिए सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स को कोरोला कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो एंड्रोफोर एक स्ट्रक्चर है ये बनता है किससे? इंटरनोड से, है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स। देखिएगा यहां पे बेटा जहां पर से लीव्स अराइज होती हैं, जिस पॉइंट से लीव अराइज होती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो नोड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लीव अराइज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नोड इज नोन एज इंटरनोड। ये देखिएगा दो पत्ती लगी हुई है, इस वाले पॉइंट को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड कह देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैप्सेला इज एंजियोस्पर्म बिकॉज इट पॉसेस। क्यों कैप्सेला एंजियोस्पर्म प्लांट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्या नेकेड सीड है क्या? नहीं। पोलन ग्रेन्स ना, वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होगा। हमारा आंसर है कि जो कैप्सेला है एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कवर्ड सीड्स होती हैं। फ्रूट कहें हम या फिर हम कह दें कवर्ड सीड, है ना। तो क्योंकि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलती है? कवर्ड सीड्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपिटम। टैपिटम इज, योर ऑप्शंस आर पैराइटल इन ओरिजिन एंड इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। यस, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो आपका टैपिटम है ये कैसा है? पैराइटल इन ओरिजिन है ना। पैराइटल लेयर से बना हुआ था डिवीजन के बाद, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियो के अंदर। और ये इनर मोस्ट वॉल लेयर है, ठीक है, एंथर की, जो कैसी होती है? न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। बताइए एंथर में क्या सिंगल स्पोरेंजियम होता है, दो स्पोरेंजियम होंगे, तीन या फिर चार स्पोरेंजियम होते हैं? तो हमें पता है ऑलरेडी कि एक एंथर के अंदर जनरली क्या होते हैं? चार स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया यानी आपके क्या? पोलन सैक, 4 पोलन सैक देखने को मिलते हैं। ये देखिए सपोज ये रहा हमारा एंथर, ये मैंने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन ले लिया है। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये देखिएगा ये डायग्राम आप देख रहे हैं। ये जब मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो ये मुझे दिख जाएंगे, ये रहे हमारे क्या? 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, है कि नहीं। और क्या हुआ यहां पे? ये नीचे लगा रहता है हमारा क्या? एंथर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज अवर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये एक्चुअली है क्या? एंथर है, ठीक है। और नीचे की ओर क्या दिख रहा है? ये फिलामेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये फिलामेंट, ठीक है। अब दोस्तों आपको याद रखना है, हमें पता भी है कि टुगेदर एंथर एंड फिलामेंट विल फॉर्म स्टेमेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यानी आपका जो कैप्सेला प्लांट है इसके मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? पोलन ग्रेन। यानी कैप्सेला प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं इनमें कितने आपके सेल प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है 3। क्यों? क्योंकि दो तो क्या हो जाएंगे? आपके मेल गैमेट हो जाएंगे, 2 मेल गैमेट हो जाते हैं और एक क्या हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है जी। आई होप सो इतना आप सभी को क्लियर होगा। ये एक वेजिटेटिव सेल, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बिफोर ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट रिड्यूस्ड साइज्ड गैमेटोफाइट इज ऑफ, ठीक है। तो सबसे छोटा गैमेटोफाइट किसके अंदर देखने को मिलेगा? बताइए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म? तो हमारा करेक्ट आंसर है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर हमें देखने को मिल जाता है सबसे छोटा क्या? गैमेटोफाइट, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कि मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंडोथीशियम क्या थी? सेकंड मोस्ट लेयर थी, ठीक है, आपके एंथर के अंदर। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी? याद करिए, सबसे बाहर वाली लेयर थी एपिडर्मिस, ठीक है। उसके अंदर थी एंडोथीशियम। फिर उससे अंदर बोलिए अंदर कौन सी थी? एंडोथीशियम के अंदर थी मिडिल लेयर।
अब इस मिडिल लेयर के बाद और अंदर कौन सी थी आपकी टेपिटम, है कि नहीं। तो ये आपकी 4 वॉल लेयर हो गई, जिसमें से आउटर 3 मोस्ट वॉल लेयर का क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड डहीसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, एंड डहीसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। काफी सारी चीजें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपको समझा दी हैं। तो बताइए मेन फंक्शन एंडोथीशियम लेयर का क्या है, कि मैकेनिकल सपोर्ट या फिर न्यूट्रिटिव इन नेचर या डेहिसेंस या फिर स्टोरेज। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों, इसका मेन फंक्शन होता है डेहिसेंस। क्या होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके थे, हमने जो स्ट्रक्चर देखा था टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ आपका ये एंथर, तो हमने देखा था कि भाई वैसे तो इसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, लेकिन जहां पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग एब्सेंट थी उस जगह को हमने क्या बोल दिया था, स्टोमियम बोला था। ये स्टोमियम बोला था, आ रहा है आपको डायग्राम याद, ये देखिए ये स्टोमियम था, ठीक है। ये आपके चारों क्या थे, आपके 4 हमने ये बना दिए माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्टोमियम में हमने देखा था क्या एब्सेंट था, अल्फा सेलुलोज थिकनिंग एब्सेंट थी यहां पर, ठीक है। तो यहीं से क्या हो रहा था, हमारा एंथर बर्स्ट हो रहा था, इजंट इट और नॉट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ ओब्यूल इज फाउंड इन कैप्सुला। तो बताइए कैप्सुला में कैसा ओब्यूल देखा जाता है, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस। तो देखा जाता है कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओब्यूल। तो दोस्तों मैं जल्दी ही टाइप ऑफ ओब्यूल्स की वीडियो भी लाने वाला हूं, उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज कैरेंकल इज फॉर्म्ड बाय। तो कैरेंकल इज फॉर्म्ड बाय पुडिंकल, कॉटिलिडॉन, इंटेगुमेंट या पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म्स क्या होता है, रिमेनेंस ऑफ न्यूसेलस या परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम लोग क्या कह देते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम बोल देते हैं पेरिस्पर्म। दिस इज परसिस्टेंट न्यूसेलस। तो यहां पे हमारा आंसर चला जाएगा कि कैरेंकल जो है दोस्तों किससे बनता है, इंटेगुमेंट से बनता है, ठीक है, इंटेगुमेंट से। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लांट इन विच GBMAC, ये वैज्ञानिक का नाम है, डिस्कवर्ड पोलन ट्यूब इज। तो योर ऑप्शंस आर कैप्सुला, पार्थेनियम जिसे हम कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं, पोर्ट्युलाका या पाइसम सटाइवम। तो बताइए आंसर हमारा चला जाएगा दोस्तों पोर्ट्युलाका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पोलन सैक आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एंथर। तो भाई मैच्योर एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, बताइए कितने आपके क्या है, मैच्योर एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर है योर ऑप्शंस आर कि ऑप्शन नंबर 1 इज 4, 2, 1, 3, ठीक है। ये मैंने ऊपर नीचे बोल दिए हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा यहां पे 4th ऑप्शन चला जाएगा। तो यहां पे पूछ लिया है कि कितने पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं मैच्योर एंथर के अंदर। तो मैच्योर एंथर के अंदर, मैच्योर एंथर लोब कर लो इसको, आप एक काम करो, एक एंथर लोब के अंदर 2 पोलन सैक होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा था इस क्वेश्चन में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। तो बताइए एंजियोस्पर्म में ज्यादातर किस तरह का जो है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है। तो योर ऑप्शंस आर बाइस्पोरिक पोलिगोनियम, टेट्रास्पोरिक टाइप, मोनोस्पोरिक ओनागेट टाइप या फिर मोनोस्पोरिक पोलिगोनम टाइप। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज मोनो, ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पोलन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम। तो बताइए पोलन ट्यूब कहां से डेवलप करेगी। तो पोलन ट्यूब विल डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, ये आपको ध्यान रखना है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो कहां से ओरिजिन करता है, वैसे जर्म पोर से निकलेगी, है ना, पोलन ग्रेन से, जर्म पोर से। लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर चूज करना है। अगला, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इज फाउंड इन। तो लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखना है मेज के अंदर, यानी मक्के के अंदर देखने को मिलता है। देखिएगा अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के में आपने देखे होंगे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल होता है। अगर स्टाइल लंबा है इसका मतलब पोलन ट्यूब भी इसके अंदर लॉन्ग होगा, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर एपैरेटस की। तो दोस्तों बताइए ट्रांसलेटर एपैरेटस किसके अंदर पाया जाएगा, मस्टर्ड के अंदर, पी प्लांट के अंदर या फिर कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस यानी आंकड़ा,
आंकड़ा जिसे हम बोल देते हैं, या फिर मैंगो। बताइए क्या आंसर जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर चला जाएगा ट्रांसलेटर अपैरेटस का कि कैलोट्रोपिस के अंदर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोलन ग्रेन्स वाली वीडियो के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्सशू शेप्ड एंड द फ्यूनिकुलस एंड माइक्रोपाइल आर क्लोजर टू ईच अदर। तो ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, एम्फीट्रोपस ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेगा ये, ठीक है, जिसमें कि आपके जो आपका ये जो ओव्यूल है वो कैसा हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, और जिसमें फ्यूनिकुलस और आपके जो माइक्रोपाइल हैं ये पास पास में आ जाते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन हाइलम, चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन अ वन स्ट्रेट लाइन देन द ओव्यूल इज कॉल्ड। जब तीनों की तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं तो फिर ये किस तरह के ओव्यूल, कौन से ओव्यूल में ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये हमें देखने को मिलता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जल्दी ही हम टाइप ऑफ ओव्यूल की वीडियो लाएंगे, मैंने पहले भी बोल दिया, डोंट वरी, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोलन ग्रेन। तो बताइए पोलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है क्या, मतलब एमएमसी है क्या, तो नहीं। अगला, क्या ये मेल गैमेट है, नहीं, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मतलब होता है गैमेट बनाने वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ कैप्सेला इज। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, तो न्यूट्रिटिव लेयर हो जाती है हमारी टेपिटम, वी हैव ऑलरेडी सीन, इनरमोस्ट लेयर है। ठीक है, ओके, द फंक्शनल मेगास्पोर इन कैप्सेला इट इज ऑलवेज कैम्पाइलोट्रोपस, याद रखना है। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ओव्यूल की। ठीक है, तो कैप्सेला के अंदर जो ओव्यूल है वो कौन सा होता है आपका, कैप्सेला के अंदर जो ओव्यूल है वो होता है कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, असेंशियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर आर। असेंशियल वर्ल्स में एंड्रोशियम और गाइनोशियम आ जाएंगे, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ जाएंगे, बिकॉज दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यूबिस्क बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन। बताइए यूबिस्क बॉडीज कहां बनती हैं दोस्तों, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर, एंडोथीशियम, पोलन ग्रेन्स या फिर टेपिटम। तो करेक्ट आंसर इज टेपिटम, टेपिटम के अंदर बनती हैं। ठीक है, आपकी क्या यूबिस्क बॉडी। अगला, पेरिस्पर्म क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड, वी हैव ऑलरेडी सीन। हाउ मेनी टाइम्स फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन बाइनियल प्लांट। देखिए बाइनियल प्लांट का लाइफ साइकिल तो बेसिकली आप मान सकते हो इसमें 2 ग्रोइंग सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बाइनियल प्लांट के अंदर भी दोस्तों जो है आपकी एक ही बार क्या होती है, फ्लावरिंग, ओनली वंस। तो देखिए पहला जो ईयर हो जाएगा वो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उसके अंदर। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। अगला रिप्रोडक्टिव एज रहेगी आपका, जो सेकंड ईयर जो रहेगा, रिप्रोडक्टिव पीरियड आप कह सकते हो इसे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पीरियड हो जाएगा जो भी है। आगे लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज। तो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कैसा होता है दोस्तों, आपका इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए ये रहा। हो सकता है बहुत फाइन डायग्राम मैं ड्रॉ ना कर पाऊं यहां पे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये देखिए हमने ऑलरेडी वैसे तो शायद देखा हुआ है ओव्यूल का ये वाला डायग्राम। ये देखिए मैंने बना दिया है डायग्राम, ये रहा आपका ओव्यूल का डायग्राम। ये देखिए ये रहा आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम। ठीक है, ये आपका नीचे क्या हो जाता है, ये माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा, है ना, ऊपर की साइड में ये जो है चलाजा लैंड हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आई होप सो आपको आज की वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं काफी हेल्पफुल लगे होंगे, और विश्वास कीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए और अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और भी आप सजेशंस दीजिए कि किस तरह की वीडियोस हम हमारे चैनल पर लेकर आएं। तो इसी तरीके से बने रहिए HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।